केस इन पे ऑलरेडी चले हुए हैं, गौ तस्करी के, गौ हत्यारे हैं ये। जो मरा है उस पे 5 केस है, 4000 का इनाम है और उसके घर 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं। नफरत है कांग्रेस को हिंदुओं से, वो हमारे साथ कभी नहीं आती, हमेशा हमें पर है, आन बान शान से है, जान तक तैयार है। अगर जान भी जाएगी तो जान भी देंगे, प्राण चले जाए पर गौ माता की हत्या को रोक कर रहेंगे और जो करेगा उसको उसका दंड भोगना पड़ेगा। और यही चीज हमने यहाँ छाती पे लिखवा रखी है। हम हिंदू नहीं भाई, कट्टर हिंदू है हम लोग। 2744 लड़कों के लिखवा दिए मैंने, और हर घर से मोनू मानेसर निकलेगा। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। आज चर्चा करते हैं जिस तरीके से मोनू मानेसर को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और आज कुछ उनके समर्थन में हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्या आपको लगता है कोई साजिश के तहत ऐसा मोनू मानेसर को फंसाया जा रहा है? क्योंकि आरोपी तो घोषित कर दिया है कि आरोपी है मोनू मानेसर, जुनैद और नासिर के। किसने बोला आरोपी है मोनू मानेसर? बताओ। लाया है जिंदा उन्होंने। किसने कह दिया? किसने कह दिया? क्या सबूत है कि मोनू मानेसर दोषी है? किसने बोला? किसने? उन्होंने जो मनाएगा वो बोलेंगे कि मोनू मानेसर दोषी है, लोकेश सिंगला दोषी है, श्रीकांत दोषी है। बिना मतलब सामा का कोई प्रूफ है उनके पास कि मोनू मानेसर, जबकि उसके मोनू मानेसर की फुटेज है हमारे पास, उन्होंने फुटेज भेजी भी हुई है कि वो होटल में थे, फिर भी जान पूछ के मोनू मानेसर वो है। जो भी हिंदुओं के लिए आवाज उठाता है, सबको दबाना का काम कांग्रेस सरकार क्यों करती है? मुझे इस बात का जवाब आता है। क्या कांग्रेस को हिंदुओं को नफरत है? कांग्रेस को हिंदुओं से, वो हमारे साथ कभी नहीं आती, हमेशा हमेशा। मोनू का क्या दोस्त आप बताओ? उसने फोटोज भेजी है, टाइम है, सारी चीज है, फिर भी उसके बाद भी मोनू को फंसाया जा रहा है। अच्छा, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, क्या वजह है कि कांग्रेस की जहां सरकार होती है वहां ऐसी घटनाएं होती है और हिंदुओं को दोषी ठहराया जाता है? वोट बैंक की वजह से, वोट बैंक, क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन आने वाले सभी को पता है। उस चक्कर में, वोट बनाने के चक्कर में साजिश चल रहे हैं। ये खत्म करना चाहते हैं हमारे गोरक्षकों को। ये चाहते हैं कि इन्होंने सारे नाम लिए हो जो मेन हमारे रक्षक है, उन सबका नाम लेके सारी गोरक्षा खत्म हो जाए, आराम से हम गाय काटेंगे, वोट बैंक बनाएंगे मुसलमानों से। उनका यही सारा मेन उद्देश्य है कांग्रेस का। इसी आधार पर चुनाव जीतेंगे राजस्थान में कांग्रेस वाले? जब तक हमारा हिंदू समाज एक है, कांग्रेस को दूर तक दिखाई नहीं देने देंगे हम। इतना दम हम हिंदू रखते हैं सारे। कांग्रेस कहीं तक भी दूर तक दिखाई नहीं देगी राजस्थान में, ये हम आपको वादा कर रहे हैं। वादा कर रहे हैं? पक्का वादा कर, तैयारी में है पूरी? बेशक कुछ भी तैयारी में हो, हम कह रहे हैं, हम ये आपसे बता के दे रहे हैं, हम सब भगवाधारी है, यहाँ सारे खड़े हैं कि कांग्रेस दूर तक दिखाई नहीं देगी। भगवाधारी तो राहुल गांधी भी हो जाते हैं। वो उसका तो क्या, कभी पप्पू है, कहीं घुमा लो उसको। भगवाधारी तो राहुल गांधी भी हो जाते हैं। एक मेरी सुनो, मुझे नहीं पता राहुल कौन है। गधे को हाथी का खाल पहनाने से वो गधा कभी हाथी नहीं बनेगा। आप ये स्पष्टीकरण कर लीजिए, बाहर की वस्तु बाहर की होती है और उनके ये चोला ओढ़ने से सबको पता है नौटंकी क्या है, वो क्या दिखावा कर रहा है, ये सबको पता है। वो कोई भगवाधारी नहीं है, वो कोई नहीं है। आज से पहले कहाँ था वो? आज से पहले कहाँ था? अच्छा, कांग्रेस का क्या लगता है, साजिश हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, ऐसा कुछ? कांग्रेस पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम वोट के सिवा कुछ नहीं है। ये झगड़े उसको पकड़ाने और यहीं से वोटों के लिए अपनी वोट बैंक राजनीति करनी, बस यही है। इसके सिवा कुछ नहीं है उस कांग्रेस के पास, और उस राजस्थान में भी कांग्रेस को बता देंगे। आप बताइए, क्या लगता है, सब राजनीति के लिए सब कुछ हो? बिल्कुल राजनीति चमकाने के लिए सारा कुछ हो रहा है जी, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल। क्योंकि आप एक बात बताओ, जब बंदे के पास सबूत है, फुटेज है, वो खुलेआम सबको दिखा रहा है, उसकी बात ना मानने के बाद भी तो जबरदस्ती उसको मोनू दोषी है, मोनू दोषी है, उसके पास सारे प्रूफ है, वो वैसे ही है, फुटेज देखे, उसने सीसीटीवी फुटेज दी है, हाँ या नहीं? आप मेरे को ये बताओ। देने के बाद भी जब भी उसको कह रहे कि दोषी है, मोनू को, लोकेश को, श्रीकांत को, अनिल को और रिंकू को टारगेट किया हुआ है इन लोगों ने कि मेवात में ये जहां भी जाते हैं गोरक्षा करते हैं, अगर ये मेवात में आना बंद कर देंगे, ये कर देंगे तो आराम से गो हत्या कर सके। यही 5 बंदे ऐसे हैं जो मेवात के अंदर हमारी पूरी टीम जो पहुंचती है, गोरक्षा वही लोग करते हैं और गौ माता की जान उन मुसलमानों के घर से बचा के लेके आते हैं। जो कांग्रेस सरकार कमजोर कर रही है इन लोगों को? बिल्कुल कमजोर कर रही है जी, हर तरीके से कमजोर कर रही है, पर हम कमजोर होने नहीं देंगे। एक हिंदू मोनू मानेसर, लोकेश सिंगला और 5 भाइयों के साथ हर तरीके से खड़ी है, कंधे से कंधा मिला खड़ी है जी। आप क्या कहेंगे? जमीनी सतर पर है, आन बान शान से है, जान तक तैयार है। अगर जान भी जाएगी तो जान भी देंगे, प्राण चले जाए पर गौ माता की हत्या को रोक कर रहेंगे और जो करेगा उसको उसका दंड भोगना पड़ेगा। अगर उनको मांस खाना है तो शुगर का खाइए, गौ माता का क्यों खाते हैं? गहलोत सरकार है जैसे कि, क्या लगता है अब चुनाव नजदीक है राजस्थान में, तो इसमें चुनाव के लिए, वोट बैंक के लिए सब कुछ हो रहा है? हो गया उसका काम तमाम हो गया। गहलोत सरकार नजर नहीं आएगी कहीं भी, पता नहीं कहां से कुत्तों को बुला रहे हैं भौंकने के लिए। कुत्तों को भौंकने से कभी शेर नहीं डरेंगे, राजस्थान में ही पता चल जाएगी। वो महाराणा प्रताप की धरातल है, उस पर कभी अब कांग्रेस वापस नहीं आएगी, कभी नहीं वापस आएगी। क्यों
नहीं आएगी? अपने कर्तव्य से वो कभी वापस नहीं आएगी, अपनी नियत से कभी वापस नहीं आएगी। जैसी उसकी तुच्छ भावना है उसके कारण वो कभी वापस नहीं आएगी। और आप राजस्थान में तो नहीं, वो हिंदुस्तान में ही वापस नहीं आएगी। पत्रकार साहब, भाई ने ना एक चीज दिखा रखी भाई, भाई का कैमरा, भाई इधर देखो पत्रकार साहब इधर, और यही चीज हमने यहाँ छाती पे लिखवा रखी है। हम हिंदू नहीं भाई, कट्टर हिंदू है हम लोग। 2744 लड़कों के लिखवा दिए मैंने, और हर घर से मोनू मानेसर निकलेगा। किस प्रशासन से बोल दो। और राजस्थान पुलिस के IAS IPS कमिश्नर, DCP ACP SSP अधिकारी, जज, सबके ऊपर, हेड कांस्टेबल, SHO जितने भी हैं सबके ऊपर भाई श्रीकांत भाई के बच्चे की हत्या का ना आरोप FIR दर्ज होनी चाहिए। और जितने भी अधिकारी है ना, ये बड़े अधिकारी को सबसे पहले जेल में पहुंचाना चाहिए कि इन्होंने किस तरीके के जाहिल गवार इन भाई के, हमारे भाई के घर पे भेज दिया। हमारी माँ जैसी भाभी के पेट पे कोक पे लात मार दी, और छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा जैसी निकला, उसके नाक में से ब्लड निकल रहा था। मोनू मानेसर पता क्या है? भगत सिंह है। जो तुम उसको गैंगस्टर और गुंडा बता रहे हो, भगत सिंह है। और हमारी माँ के जो छुरा यहाँ लगाएगा ना, तो हम भी ऐसी लाखों नाड़ कटवाने के लिए तैयार है, और के लिए भी तैयार है, अपनी माओ के लिए। मेरे को एक सिंपल सी बात बता दो पत्रकार साहब, ये चीज काटना मत, चला देना। मेरे घर में मेरे छोटे नन्हे मुन्ने 2-3 बच्चे हैं, जैसे अभी देखो भाई श्रीकांत भाई का बच्चा मार दिया कांग्रेसियों की जो सरकार की पुलिस जो आई। एक बात बताओ भाई, मुद्दा मैं नहीं है भाई, मुद्दा यही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अपने देश के सारे अधिकारियों जजों से पूछना चाह रहा हूँ, मेरे घर में कोई अगर कसाई आ गया और मेरे बच्चे के गर्दन पे चाकू रख दिया उसने, तो मैं क्या थाने भागूं कि कोर्ट भागूं या कटवा लूं या उससे इस्लाम कबूल करवा लूं? आप मत बता देना हमारे हिंदुओं के घर में हथियार नहीं है। मैं ना भारत ने 2014 के बाद ले लिया करवट। मोनू मानेसर के ना साथ में और समर्थन में इस घर देश के हर घर से एक मोनू मानेसर निकलेगा। अगर भाई के ऊपर झूठे एलिगेशन पे अगर किसी भी कोई भी कानूनी कार्रवाई करी, समझाने से और संभालने से भी नहीं संभलेंगे। कर लो, मैं कह रहा हूं अगर मोनू मानेसर के ऊपर, भाई के ऊपर अगर गलती से भी FIR दर्ज कर दी, तो आप एक काम करना, राजस्थान के जितने भी कॉलेज और स्कूल है ना, सबको जेल बना के तैयारी कर लो। क्योंकि इस देश से ना हर घर से जब मोनू मानेसर निकलेगा, मैं कह रहा हूं 10 करोड़ युवा मोनू राजस्थान सरकार या कांग्रेस सरकार को नफरत है क्या हिंदुओं से? भाई साहब, इनके पीछे कुछ आका है, उनकी वो नाड़ पकड़ो पहले। इनके पीछे जो आका है, एक आया ना 15 मिनट धमकी देने वाला, हिंदुओं को 15 मिनट धमकी देने वाला आया था ना, वो जाहिल गवार आया था ना, उसका भाई आया था ना वो वहां पर, वो ये मैसेज उसको दे करके जाना था कि मेवाती हो, तुम अगर अपने आप को बचना है और सेफ इस देश में रहना है, तो तुम गौ हत्या बंद कर दो। क्योंकि मेवात के जो मुसलमान है ना, उनके हर घर में एक कसाई है, हर घर में एक गौ तस्कर का काम करता है। तो उनको ये मैसेज देना था, उनको उकसा के क्या चले गया। एक काम करो, तुम ना जेल और क्या कहते हैं कोर्ट के ताले मार दो, ठीक है, और थानों के ताले मार दो। ये 15 मिनट वाली धमकी दोबारा देके गया, इस चीज को कोई समझ नहीं रहा। तुम अपने कोर्ट कचहरियों में ताला मार दो, खुल के नहीं बोला ना वो, मैं बताता हूँ। वो ये बात बोल के क्या हम तैयार है, हम तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदुओं ने चूड़ी पहन रखी है क्या? हम तो कह रहे तुम 15 मिनट बोलते, हम कह रहे 5 मिनट में, 5 मिनट। अरे हमारे देश में जब रहेंगे ही नहीं ये लोग, तो लड़ाई किस बात की? जब रहेंगे ही नहीं, इनको ना ये तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले हैं। श्री राम जी, गौहत्या बंद करनी पड़ेगी भाई। देश के किसी भी कोने में गौहत्या नहीं होगी, नहीं होगी। कैसे रुकेगी? ये रुकेगी हिंदुओं से। हाँ जी। तो कांग्रेस को किस तरीके से देखते हैं? क्या साजिश रच रहे हैं? राजनीति चल रही है, जो भाई को निर्दोष फंसाया जा रहा है। ये आप लोगों को भी पता है। वोट बैंक की राजनीति है सब। हाँ जी, इसी तरीके से जीत पाएंगे राजस्थान में कांग्रेस। हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा जी। तक जो गहलोत सरकार की अगर हम बात करें, तो क्या साजिश है? क्या मतलब एक तरह से हिंदुओं को दबाने की कोशिश, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वह चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है। वह अपनी सरकार बनाना चाहता है। इस तरह के बार बार आरोप प्रत्यारोप लगाकर हमारे हिंदुओं पर, हमारे गोरक्षकों पर, उनको गो भक्षक बताते हैं, क्योंकि ये सरकार बहुत बेकार है। हमारे मोनू मानेश्वर भाई साहब, श्रीकांत जी और हमारे लोकेश सिंगला जी और हमारे अन्य साथी जो सैनी जी, किसी ने कोई भी कैसा आरोप नहीं किया। इन्होंने जो इसके मुसलमान थे, उन्होंने ही इन दोनों मुसलमानों को जलाकर गाड़ी में भस्म किया और हमारे गौ रक्षकों के ऊपर ये आरोप लगाया है, क्योंकि ये सरकार भ्रष्ट है। जो गहलोत सरकार है, ये पूरी तरह राजस्थान को अपना बनाना चाहती है। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण है बस, और कुछ नहीं। ये गहलोत सरकार मुस्लिमों को प्रसन्न करने के लिए हमारे हिंदू भाइयों को, गोरक्षकों को इस तरह से प्रताड़ित कर रही है। एक बात बताइए, इस नवजात शिशु ने क्या बिगाड़ा? जो एक महिला के पेट पे लात मारी है, ये कहाँ की मनुष्यता है?
किस संविधान में पढ़ाया गया है ऐसा कि शक के आधार पर किसी महिला के पेट पर लात मारिए? तो आपको क्या लगता है, कहते हैं कि कांग्रेस वाले जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदू विरोधी पार्टी है, सच बात है क्या? जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सत्य बात है जी। इतिहास उठा के देखिए, हिंदुओं को जब से कांग्रेस आई है आजादी के बाद सिर्फ दबाने का कार्य हुआ है, मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्य किया है इन्होंने, बस हिंदुओं को दबाया है। और एक बात कहता हूं जी मैं, समय आने पर एक चींटी भी अगर किसी दबाव से दब जाए, अगर उचित समय जब आता है वो भी प्रतिकार करती है। हिंदुओं को जिस प्रकार छल बल से जो दबाया जा रहा है, इसकी बहुत ही मूल्य चुकाना होगा इन सरकारों को। तो आपको क्या लगता है कि जो चुनाव आ रहे हैं, क्या चुनाव को देखकर ये सब कुछ हो रहा है? आपको क्या लगता है? चुनाव देखो, मूल बात है कि सत्ता में तो आना ही है, और मुस्लिम वोट बैंक इनको चाहिए ही चाहिए, तो मुस्लिमों को छाती से तो लगाएंगे। हिंदुओं को दबाना, मुस्लिमों को छाती से लगाना, यही कार्य तो करती आ रही है सरकार, और क्या करती है? एक बात होती है कि हिंदू विरोधी, हिंदू पक्षवादियों को शरण देती है गहलोत सरकार, गौ तस्करों को शरण देती है गहलोत सरकार, हिंदू विरोधी है जो हिंदू विरोधी है उनको शरण देती है कांग्रेस सरकार। और इस विरोधी कैसे होगा? मतलब हिंदू विरोधी तो है ये, हिंदू विरोधी हैं। गौ माता को, हमारी को काटने के लिए जो जितने भी प्रयास किए जाते हैं कांग्रेस सरकार की वजह से किए जाते हैं। वक्फ बोर्ड जैसे उसका कानून का निर्माण होता है तो कांग्रेस सरकार में होता है। लेकिन अपने आप को तो हिंदू भक्त बताते हैं, बड़े कट्टर हिंदू बताने लगते हैं कांग्रेस वाले। हिंदू के लिए आज तक भाई मेरे आज तक उन्नत करो क्या उनके लिए? ये गौ तस्कर मर रहे हैं, 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रही है, इनको भूख चोरा लगे हैं। ये 4 केस इन पे ऑलरेडी चले हुए हैं गौ तस्करी के, गौ हत्यारे हैं ये। जो मरा है उसमें 5 केस है, 4000 का इनाम है, और उसके घर 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं। वो मरना वैसे भी चाहिए, चलो किसी ने मारो ना मारो भगवान जाने, या चीज की पता चलेगी। लेकिन जिस हिसाब से मोनू भाई फंसाया जा रहा हो, अपने CCTV में हो, फोटो में आ रहा है, होटल में हो, बाकायदा नाम लिखा जा रहा हो कि घर पे छापे लग रहे हैं, भैया को छोरा मार दिया गया, क्या कहाँ को नहीं आया हो? कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी है क्या? बिल्कुल भाई, कट्टर हिंदू विरोधी है वो। फिरोज गांधी कौन हो? मुल्ला यो वहाँ के तरफ से चलती आ रही है, जब तक राहुल गांधी प्योर मुल्ला है, प्योर मुसल्ला है। मंदिर तो जाते हैं राहुल गांधी जी? नहीं, वो कुछ नहीं जाते, वो सभी कांग्रेसी।